अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं फिर आपके लिए लेके हाज़िर हूँ मिट्टी का तेल, जिसका जो मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इसके लिए मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन में है कि सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन ए में है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा और ऑप्शन डी है मीर अमन। ठीक है, तो इसका जो है ए है ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी पारा किसकी तसनीफ़ है, तो ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का तसनीफ़ किसका है, सी पारा दिल जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का तसनीफ़ है। इसका ऑप्शन वो ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दो नंबर में दिया है ख्वाजा हसन निज़ामी के मोरस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ठीक है, गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए में है सैयद बदरुद्दीन अज़ल, उसके बाद दूसरा में है सैयद बदरुद्दीन इसहाक और तीसरा में है शाह बदरुद्दीन और डी में है बदरुद्दीन खां। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक जो है, इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन में सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। सैयद बदरुद्दीन जो है किस मशहूर बुजुर्ग के यानी खलीफा थे। ऑप्शन ए में है ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सी में है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और डी में है निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक जो है किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। इसका जो ऑप्शन सी है उसका ये बिल्कुल सही है। चलिए चार नंबर में दिया है, चार नंबर में कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का नाम क्या था। ऑप्शन वन में है रजहती बेगम, ऑप्शन बी में है चहेती बेगम, ऑप्शन सी में है निस्बती बेगम, ऑप्शन डी में है हुरमती बेगम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चहेती बेगम जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की माँ का नाम यानी वालदा का नाम था। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वालिदीन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की। ऑप्शन ए में है भाई ने, ऑप्शन बी चचा ने, ऑप्शन सी दादा ने, ऑप्शन डी मामू ने। तो इसका जो ए ऑप्शन है भाई भाई ने जो है उनकी हसन निज़ामी की जो है किफ़ालत की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है छः में कि जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। आप जो है एग्ज़ाम में क्या करें, आगे पीछे जो है एक दो क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि जो है अब आप ही बताइए कि इससे पहले हमने इसी पर एक सवाल पूछा। ठीक है, और उसी में यही पूछा गया था किसने किफ़ालत की, और इसमें यही बात यहाँ पे फिर से दोहराया गया कि जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। अब बताइए कि पहला जो सवाल था उसी का जवाब दूसरे सवाल में छुपा हुआ है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हो सकता है कि उसका जवाब उसी में मिल जाए। तो इसका जो ऑप्शन ए है लियाकत अली शाह, वारिस अली शाह, सी में है सैयद हसन अली शाह, डी में है हुसैन अली शाह। तो इसका जो है आपका सी बिल्कुल सही है कि सैयद हसन अली शाह जो है उनके बड़े भाई का नाम था। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सात नंबर में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई। दिल्ली, लखनऊ, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद इलाहाबाद। तो इसका जो है ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो ख्वाजा हसन निज़ामी का जो पैदाइश हुआ वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में उसका जो है पैदाइश हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आठ नंबर में दिया है कि ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। किस रिसाले की बुनियाद डाली। ए निज़ामुद्दीन, बी निज़ामुल मशाइख, उसके बाद सी में है फरीदुल मशाइख और डी में है मोइनुल मशाइख। तो आठ का आपका जो है बी होगा, इसलिए कि जो है ख्वाजा हसन निज़ामी जो है निज़ामुल मशाइख का जो है ये बुनियाद डाली थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है नौ नंबर में कि रॉक फिलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ। रॉक फिलर जो है किस तिजारत यानी किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल,
बी है सरसों का तेल, उसका नारियल का तेल, उसके बाद कद्दू का तेल। तो आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा कि मिट्टी का तेल, और इसका जो है मजमून का नाम भी मिट्टी का तेल है। तो ये आपको बिल्कुल ही याद रहेगा, ये मिट्टी का तेल जो है इसी का मतलब तिजारत करते हुए वो जो है बेशुमार दौलत का मालिक बना। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉक फिलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? रॉक फिलर का ताल्लुक जो है किस देश से था? तो यहाँ पे दिया है ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में रूस और डी में अमेरिका। तो इसका जो है डी बिल्कुल सही है, रॉक फिलर का ताल्लुक जो है अमेरिका से था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 में दिया है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए, यानी उसका जो दफनाया गया उनको, उनका जो कब्र है वो कहाँ है? तो ए बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन, उसके बाद बी में है जामे मस्जिद, सी में है महरौली और डी में है करोल बाग। तो 11 का आपका जो है ए बिल्कुल सही है कि बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन के मतलब बस्ती में जो है हजरत निज़ामुद्दीन के बस्ती में उसका जो है उनको जो है मदफून किया गया। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 में दिया गया है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि मिट्टी का तेल जो है किसका किसका जो है मजमून है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि हसन निज़ामी, उसका दूसरा है वज़ीर आगा, तीसरा है शफ़ी जावेद और डी में है अहमद जमाल पाशा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। जो मिट्टी का तेल का जो मजमून है वो ख्वाजा हसन निज़ामी इनके मुसन्निफ़ है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 में है कि आग हवा पानी और मिट्टी में, आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? ठीक है, आप बताइए, ए में आग दिया है, बी में हवा, सी में मिट्टी और डी में पानी। तो इसमें जो है आपको पता ही है कि सबसे कमतर जो है मिट्टी को ही समझा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 में दिया है, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? यहाँ पे है प्रेमचंद ने, ठीक है, उसको ख्वाजा हसन निज़ामी, 3 में है, सी में है हाली और डी में है डिप्टी नज़ीर अहमद होगा। यहाँ पे एक और सुनना होगा, तो यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका जो है बी बिल्कुल सही है कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है नावलों को जो है गदर की वाक़यात को जो है अफसानों और नावलों की शक्ल में पेश किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। 15 में दिया है, मसूर फितरत उर्दू की किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ए ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी में है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन सी में है रतन नाथ सरकार, ऑप्शन डी में है राशिद अल खैर। ठीक है, तो 15 को जो है आपका ए है कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है इसको जो है इसका जो ऑप्शन 1 है ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 16 नंबर में है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1877, ऑप्शन बी में है 1878, ऑप्शन सी में है 1879, ऑप्शन डी में है 1880। तो इसका जो बी है 1878 ईस्वी में जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 17 में, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन है सैयद बदरुद्दीन, ऑप्शन बी में है सैयद माशूक अली, ऑप्शन सी में है सैयद आशिक अली, ऑप्शन डी में है सैयद इशहाक अली। तो इसका जो है सी बिल्कुल सही है, सैयद आशिक अली जो है उनके वालिद का नाम था, यानी अब्बू के नाम सैयद आशिक अली था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 में दिया गया है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए में है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1954। तो इसका जो है आपका ए बिल्कुल सही है, 1955 में जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात हुई, 1955, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर में, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शायरी अदब, बच्चों का अदब। तो इसका जो है बी बिल्कुल सही है, जो मजमून जो है वो जो है गैर अफसानवी अदब में शामिल है। तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है तनकीद, ठीक है, बी में सवां और उसके बाद सी में है मजमून और डी में है खाका। तो
तो इसका जो है सी बिल्कुल सही होगा, यानी किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे जो है मजमून कहते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राक फिलर कौन था। राकफिलर कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए साइंसदान, बी डॉक्टर, तीन ताजिर और डी जो है किसान। तो जब वो राकफिलर तिजारत करता है, तो जब तिजारत करता है तो वो क्या होगा? ताजिर होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूर दूर तक पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।